अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमर में। कल मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी का जो सीएसपी का टेस्ट था उसके हवाले से मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें जस्ट मैंने क्वांटिटेटिव रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग के आंसर बताए थे। और आज मैं जो है आप लोगों को ये वीडियो शेयर करने लगा हूँ। इसमें मैं आप लोगों के साथ फिज़िक्स एंड कंप्यूटर के शेयर करूँगा। इससे पहले मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो मैंने की सॉल्व की थी पंजाब यूनिवर्सिटी की, जिसमें जो मुझे मॉर्निंग का पेपर मिला था उसका मैंने की सॉल्व की थी मॉर्निंग इंजीनियरिंग का। तो अगर आप लोगों के पास पेपर हैं तो आप लोग मुझे शेयर कर दें, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ की भी शेयर करूंगा और पेपर भी शेयर कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ मेरे पॉडकास्ट पे आकर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने कंप्लीट टेस्ट सीरीज एक चलाई हुई है। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैंने जो सॉल्व किए हुए थे वो थे मैंने 40 तकरीबन एमसीक्यूज मैंने सॉल्व कर दिए थे। और 40 के बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज थे वो मैंने आज सॉल्व करने, यानी 41 से। तो 41 से मैं एमसीक्यूज आप लोगों को सॉल्व करके लिख देता हूँ। सबसे पहले जो एमसीक्यूज है हमारे पास वो है जी, सबसे पहले एमसीक्यूज ये क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन पाकिस्तान इज, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन पाकिस्तान इज 50 वोल्ट। तो हमारे पास कितनी होती है अल्टरनेटिंग करंट की, 50 वोल्ट। ऑप्शन बी करेक्ट, 50 हर्ट्ज सॉरी। तो ऑप्शन बी इसका क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन सी सॉरी, ऑप्शन सी करेक्ट है। हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है जो हमारे पास क्वेश्चन है, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम इज, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होगा, वो है हमारे पास 1.2 के, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। हमारे पास जो एल्यूमिनियम का क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो 1.2 के होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि 43 है। 43 में हमसे जो क्वेश्चन है हमारे पास ये है, ऐसे यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन आर फ्लक्स, ऐसे यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन आर फ्लक्स। तो ऐसे यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन का या फ्लक्स का वो क्या होता है, टेस्ला। ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द रिवर्स करंट इज, a reverse current in diode is due to minority carriers। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद कौन सा है, if the speed of efflux through the, if the speed of efflux through an orifice to a small hole in a large tank is 9.8 meter per second square, what would be the height of the fluid above the orifice। है, मुझे क्लियर नज़र नहीं आ रहा इसलिए मैंने जस्ट, क्योंकि नाम ही है तो आप लोग कोई भी ले सकते हैं। तो इसका जो आंसर 4.9 है। ये सोल्व कैसे होगा, ये सोल्व होगा v इज इक्वल टू, हमें पता है अंडर रूट 2GH। हमें v बताया है, v कितना है 4.9 है, v बताया उसने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने हाइट मालूम करनी है, ठीक हो गया। तो यहाँ से हम हाइट मालूम कर लेंगे इजीली। अब दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, v का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी v का स्क्वायर होगा तो ये जो होगा हमारे पास स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगी। यहाँ जब हम v का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फिर बाकी क्या बच जाएगा, 2GH बन जाएगा। 2GH के लिए फिर हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि जब v का स्क्वायर क्या होगा 9.8 का स्क्वायर आ जाएगा। 9.8 का स्क्वायर क्या होता है, 96 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है। तो आप लोग जब करेंगे आंसर तो आप लोगों को सोल्व हो जाएगा। तकरीबन इसका जो आंसर आता है डी ऑप्शन है 4.9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
ट्रांसफार्मर इज़ अ डिवाइस टू चेंज। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करते हैं, हम उसे चेंज करते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ ऑप्शन अल्टरनेटिंग वोल्टेज का है, तो हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज को चेंज करते हैं। नेक्स्ट है विद इन 10 kilometer of earth core the temperature of rocks is within 10 kilometer of the core the temperature of rock is 200। तो टेम्परेचर ऑफ द रॉक कितना होगा, 200 होगा। उसके बाद है यंग मॉडलिस्ट का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसमें ब्राइट थिंग्स आर गिवन बाय वाई एन इज इक्वल टू एल लेमडा बाई डी। एम साथ आएगा, एम से जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ फ्रिंजेस होते हैं, जितने नंबर होंगे तो एल लेमडा बाई डी इसका ऑप्शन है। जिसके बाद नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज बैकुरल। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज बैकुरल, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिसमें 50 में क्या है, अ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कॉइल। एक फोर्स एक्ट कर रही है करंट कैरिंग कॉइल पे, तो इसमें हमने ये बताना है कि current carrying conductor placed in the magnetic field is given by magnetic field is given by। तो हमें पता है F is equal to I L B sin 90 डिग्री। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आंसर था, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक हो गया। अगर हमसे कहता मैग्नेटिक फील्ड का तो क्यू एल क्रॉस बी होता, वैसे हमारे पास सॉरी चार्ज का कहता तो फिर हमारे पास क्यू होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन पाइप इज नाइदर हार्मोनिक्स इन सॉरी विच ऑर्गन पाइप इज रिचर इन हार्मोनिक्स। तो वो क्या है, जो जिसके बाथ एंड्स ओपन होंगे। लेट्स सपोज मैं आपको बता देता हूँ, एक आर्गन पाइप है, ये आर्गन पाइप है, ठीक हो गया। इसके जब बाथ एंड्स ओपन होंगे, ये वाला एंड भी ओपन होगा और ये वाला एंड भी ओपन होगा, तो वो क्या होगा, वो हमारे पास कौन सा होगा, रिचर होगा, रिचर इन हार्मोनिक्स में होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है साउंड वेव्स इन एयर इज लॉन्गिट्यूडल वेव्स होती हैं। साउंड वेव्स एयर में कौन सी वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडल वेव्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 53 द गैस मॉलिक्यूल्स इन आर इन रैंडम मोशन। तो गैस मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, ऑलवेज इन रैंडम मोशंस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो वो है रिलेटिव परमिटिविटी इन ऑफ मीडियम इज डिफाइंड बाय। तो मीडियम के अंदर डिफाइंड क्या करते हैं, एफ ऑफ आर डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट वाला होता है। तो हमारे पास ऑप्शन इनमें बी और ए दोनों ठीक है, जिसमें एफ ऑफ आर और एफ ऑफ ई नॉट होगा, यानी एप्सिलॉन रिलेटिविटी इन परमिटिविटी जो होगा और डिवाइडेड बाय ई एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, जिसमें वो वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट कौन सा है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए ग्राफ इज inclined straight line in a with time axis the acceleration is 0। देखिए जब वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन आ गई, मैं तो आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये आप एक मैंने ग्राफ में सब एग्जाम्पल लगा लिया, तो इसमें से क्या होगा, जब वेलोसिटी हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई है तो हमें पता है कि जब वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन हो गई तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है the energy is obtained by taking the energy from the hot molten areas inside the earth crust is known as geothermal। तो ऑप्शन बी क्या है, इसका करेक्ट है। तो 56 तक जो है वो मैंने आपको बता दी,
यहाँ तक अगर आप लोगों की कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। नाउ 57 जो है 57 MCQs में अब हमने बताना है जी ऑप्शन होगी 57 द रिलेशन ऑफ टॉर्क तो इसमें जो होता है टॉर्क जो होता है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा के इक्वल होता है। ठीक है, आई से इनर्शिया होता है तो अल्फा साथ एंगुलर मोमेंटम के तौर पर जिसे हम कहते हैं एंगुलर यूज करते हैं। ठीक हो गया, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज कंजर्व्ड इन पेयर प्रोडक्शन। तो पेयर प्रोडक्शन के अंदर चार्ज भी कंजर्व होता है, एनर्जी भी कंजर्व होती है, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दीज। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है MCQ नंबर 59 सॉरी। तो 59 हमारे पास ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का ऐसा यूनिट। तो ये हमारे पास फर्स्ट ईयर के पहले स्टार्ट में आ जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 कैंडिला है। उसके बाद मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन अल्फा मिनिमम 22 लैम्डा बाई डी वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट पासिंग थ्रू a lens of diameter d and resolution power 1 over alpha minimum. The formula for relation of R and D. तो R and D का जो रिलेशन होगा वो A है, R इज इक्वल टू 1.22 D ओवर लैम्डा। तो हमारे पास ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो कि कंप्यूटर का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तो कंप्यूटर के पार्ट को स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट जो कंप्यूटर के MCQs है वो है द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द कम्युनिकेशन मीडियम इन अ यूनिट ऑफ टाइम इज बैंडविड्थ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो बैंडविड्थ तो एक ऐसी चीज़ है जो कम्युनिकेशन मीडियम को ट्रांसफर करती है यूनिट ऑफ टाइम में। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है which of the following view in MS Access is used to define the structure of table। तो structure of table हमेशा डिज़ाइन व्यू शो करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो 62 का सी, 61 का सी, दोनों का सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 61। तो 61 हमारे पास है पेज ओरिएंटेशन चेंज थ्रू विच डायलॉग बॉक्स। तो पेज ओरिएंटेशन किस डायलॉग बॉक्स से चेंज होती है, वो है पेज सेटअप। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद है विच टाइप ऑफ रजिस्टर होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द डेटा बीइंग रीड फ्रॉम और रिटर्न टू मेमोरी। तो कौन सा होगा, वो होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 65। तो 65 जो है क्वेश्चन नंबर 65, अ डेटाबेस में कंटेन, एक डेटाबेस कंटेन करता है मैनी टेबल्स। तो एक से ज़्यादा टेबल्स रखता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप्स इन MS एक्सेस। तो MS एक्सेस में जो सबसे ज़्यादा डिफ़ॉल्ट होता है वो टेक्स्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। इसके बाद है अ लूप विद इन द लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। अ लूप विद इन द लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 68 MCQs नंबर द फंक्शन ELRC SCR फिर इसके बाद ब्रैकेट्स हैं इज डिफाइंड इन conio डॉट एच CONIO डॉट एच। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। ये जब हम कोई भी फंक्शन लिखते हैं C++ में तब हम यूज़ करते हैं conio डॉट एच। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच ऑप्शन
इन MS Access allows you to add a new record in tabular form। तो हम क्या करते हैं, ऐड रिकॉर्ड को हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद 70 ऑप्शन जो है MCQ नंबर 70। तो MCQ नंबर 70 है हमारे पास इन स्टेटमेंट स्कैन एफ। तो ये हम यूज़ करते हैं C++ में। एंड किलोमीटर इन किलोमीटर इज़ एन। तो हम क्या यूज़ करेंगे, इज़ आ। तो ये फ्लोट वेरिएबल होते हैं, किलोमीटर हमेशा फ्लोट वेरिएबल के तौर पे यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट है, फ्लोट वेरिएबल। नेक्स्ट हमारे पास 71 है MCQ नंबर 71 जो है हमारे पास वो 71 में है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन स्क्रीन। तो जो डिस्प्ले करने के लिए होती है हम लिखते हैं प्रिंट एफ। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो गया। तो नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कॉपी एन इमेज सच एज ड्राइंग और अ मैप इमेज। तो इसका नियर अबाउट जो है वो पेन है, लेकिन कॉपी हमेशा स्कैनर करता है। तो इसका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर मुझे नहीं मिला। तो नियर अबाउट ऑप्शन में आपको पेन बता रहा हूँ। उसके बाद इंटरफेस यूज DOS इज कॉल्ड एज कमांड लाइन इंटरफेस, जो हम जिसे हम कहते हैं वो होता है। नेक्स्ट वो 74 जो है हमारे पास वो MCQs विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र यहाँ इंटरनेट ब्राउज़र है, वेब सर्च नहीं है, ये ऑलरेडी सिस्टम वाले हैं। तो वेब सर्च भी सिस्टम के अंदर आ जाता है, लेकिन ये इंटरनेट एक्सप्लोर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। उसके बाद द नंबर ऑफ करेक्टर इन फिक्स्ड लेंथ। अब भी देखें फिक्स्ड का वर्ड आ गया है लेंथ फील्ड। अगर फिक्स्ड का वर्ड ना आता तो इसके अंदर 5, इसके अंदर 10 होते हैं या मोर भी होते हैं, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ फिक्स्ड का वर्ड आ गया तो यहाँ क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टाइपिकल फॉर्मेट ऑफ वेब एड्रेस। तो वेब एड्रेस का हम क्या करते हैं www.example.com। यहाँ क्या हम करते हैं www.google.com। हम कोई चीज़ सर्च करते हैं। अगर पाकिस्तान की अगर हम कहें तो वो तो URL का बता जो पाकिस्तान में अगर हम सर्च करें पाकिस्तान की कोई वेबसाइट तो हम कहते हैं www.example.pk, ठीक हो गया। तो कंट्री वाइज भी होती हैं इस तरह। नेक्स्ट है हमारे पास 77 MCQ नंबर 77 जो है हमारे पास वो है एवरी होस्ट कंप्यूटर ऑन इंटरनेट हैज़ यूनिक IP एड्रेस। तो उसके पास क्या होता है यूनिक IP एड्रेस होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट जो है हमारे पास विच मैन एक्सेस मेथड रिजोल्व द कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 और मोर मोड्स बाय कोलिजन डिटेक्शंस। तो इसका जो आंसर है CSMA/CD। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसका क्या होगा CSMA और /AD। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट जो है हमारे पास MCQ नंबर 79। तो 79 MCQ है द वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग इज आल्सो कॉल्ड एज। जब कंप्यूटिंग वर्क ग्रुप क्या होता है कोलैबोरेटिंग कंप्यूटिंग होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट MCQ क्या है फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शन कंडक्टेड इलेक्ट्रिकली बिटवीन बिजनेस पार्टनर्स ओवर इंटरनेट। तो इसका क्या है आंसर ई-कॉमर्स। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट है। इसके बाद मैथ रह गई है। मैथ इंशाल्लाह करवाएंगे आप लोगों को जल्द ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। और मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई बहुत कम दे पा रहा हूँ क्योंकि बिज़ी हूँ। मैं ज़्यादा क्वेश्चन ढूंढने पे
मसरूफ़ हूँ, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए करेगा, या आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी करेंगे तो मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगा। बाकी वेटिंग फॉर रीमेनिंग पार्ट, सॉरी, इंशाल्लाह आज मैंने आप लोगों को किया है, मेडिकल वाला मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन मैंने काफ़ी ट्राई किया, तो इंशाल्लाह जल्द जैसे मिलेगा मैं आप लोगों तक शेयर कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।